हेलो फ्यूचर गॉडेस, वेलकम बैक टू जीजी 160 कोडिंग चैलेंज। तो सबसे पहले देखो, या तो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम की लिंक है, आप उस पर क्लिक करके प्रॉब्लम पे आ सकते हो। मैं सबसे पहले जीजी 160 के पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आज हमारी रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी रिकर्जन की प्रॉब्लम के लिए एंड बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम के लिए। पहली हमारी डे 75 की प्रॉब्लम है आज, परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया, प्रॉब्लम को साइड करते हैं, लाइक प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को। अब यहाँ पे देखो, प्रॉब्लम सिंपल है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है एस। ठीक है, हमको क्या करना है, शॉर्टेड ऑर्डर में उसके जितने भी परम्यूटेशन हैं सबको प्रिंट करना है यहाँ पे सिंपली। तो यहाँ पे हम एग्जांपल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे परम्यूटेशन हमको दिए हुए हैं। सो यू कैन सी दैट ऑल द परम्यूटेशंस गिवन हियर। एंड यहाँ पे उसका साइज वगैरह दिया है कि 1 से लेकर 9 तक उसका साइज हो सकता है हमारी स्ट्रिंग का मैक्सिमम। एंड कंपनी अगर आप देख ही सकते हैं, टॉपिक टैग की बात करें तो यहाँ पे रिकर्जन, बैक ट्रैकिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, स्ट्रिंग्स हमको दिया हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे नीचे हमारे पास में कॉम्प्लेक्सिटी में दिया हुआ है कि एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन टाइम हम इसमें यूज़ कर सकते हैं ना, यूर स्पेस ऑर्डर ऑफ एन हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और राइट साइड पे कोऑर्डिनेटर पे आते हैं, बात करते हैं सॉल्व करना है कैसे। देखो सिंपल चीज़ है, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक वेक्टर बनाऊंगा मैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे जंप कर रहा हूँ, उसका ये मतलब नहीं कि लाइक मतलब मैं इंटायरली समझाना नहीं चाहता। एक्चुअली यहाँ पे पेन वगैरह का थोड़ा सा इशू है अभी, जो मेरा टच पेन है, थोड़ा बहुत टाइम बाद में उसको प्रोबेबल एक्सप्लेन करना भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर बना लिया मैंने एक रिजल्ट नाम से, जिसके अंदर मैं स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहा हूँ जो हमारे यूनिक परम्यूटेशंस होंगे उनकी। ठीक है, उसके बाद मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ करंट काम से। ठीक है, करंट मैंने एक स्ट्रिंग बना ली, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, हमारे जितने भी परम्यूटेशन चल रहा होगा, परम्यूटेशन बना रहे होंगे, उसको स्टोर करते हुए चलेंगे। फिर एक वेक्टर बना लेते हैं बुल नाम से। ठीक है, इसको बुलियन टाइप का बनाएंगे, वेक्टर बुल। इसका नाम रख देते हैं लाइक विजिटेड। ठीक है, विजिटेड। और इसके अंदर हम एस वन लाइक एस वन जो हमारा एस है उसके साइज का बना लेंगे इसको। ठीक है, जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साइज का बना लेंगे एंड डिफॉल्ट सारी वैल्यूज को फॉल्स कर देंगे। सबसे पहला काम तो ये हमने कर लिया। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉर्ट कर लेना हमारी स्ट्रिंग को सबसे पहले। ठीक है, एस डॉट बिगिन दे देता हूँ यहाँ पे मैं, एस डॉट ओके, यहाँ पे एस हो गया, एस डॉट बिगिन कॉमा ओके एस डॉट एंड। ठीक है, बिगिन एंड एंड इसका दे दिया हमने यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ कर लिया हम। ठीक है, अब यहाँ पे हम हेल्पर फंक्शन बना रहे होंगे हमारा। ठीक है, तो सिंपल हम यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, एंगुलर ब्रैकेट में हम लिखते हैं फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है। ठीक है, फंक्शन की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक करते फॉर्मूला से। ओके, इसको हटाते हैं, देन फंक्शन। ठीक है, FUNC ओके एंड फंक्शन को मैंने लिख दिया। ठीक है, फंक्शन में पहले हम रिटर्न टाइप देते हैं इसका क्या, वॉइड। वॉइड टाइप का ही फंक्शन होगा सिंपली, क्योंकि इसी के इंटरनल हम ये फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं। नाम लिख देते हैं इसका बैक ट्रैक। ठीक है, बैक ट्रैक फंक्शन का नाम रख लिया। ठीक है, इक्वल से हमें देना होता है पैरामीटर्स हमारी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे अभी कोई पैरामीटर हम यूज़ नहीं कर रहे, एड्रेस ले लिया था इसके अंदर, जिस फंक्शन मेन फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो सारे को एक्सेस कर पाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा जो करंट है, ठीक है, करंट डॉट साइज में चेक करूँगा, अगर ये इक्वल टू स्ट्रिंग का साइज हो जाता है। ठीक है, एस डॉट साइज हो गया, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रिजल्ट में पुश बैक कर लेना है। ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, जो हमारा भी करंट चल रहा है उसको यहाँ पे पुश कर लेना है हमको। ठीक है, करंट को पुश कर लिया, सेमीकोलन लगाया, देन यहाँ से हमें रिटर्न कर लेना सिंपल, बेसिक रिटर्न होगा। यहाँ पे तो कुछ रिटर्न नहीं हो रहा क्योंकि वॉइड टाइप को हमने इसको बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमारा एक फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट आई इक्वल 0, इंट आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन एस डॉट साइज। ठीक है, एस डॉट साइज ये फंक्शन है हमारे पास में, सेमीकोलन आई प्लस प्लस, सिंपली मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे अंदर आके पहले एक चेक करेंगे हमारा विजिटेड एरे के अंदर। ठीक है, विजिटेड के अंदर चेक करूँगा विजिटेड ऑफ आई। ओके, विजिटेड ऑफ आई अगर यहाँ पे पहले से अगर मतलब विजिट हो चुका है, यहाँ से सिंपली हम कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, कंटिन्यू कर देता हूँ मैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद में अब अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर दिया, या फिर यहाँ पे नीचे आके चेक कर लेंगे कंडीशन में, इफ़ आई ग्रेटर देन 0, पहली वाली कंडीशन हमारी। एंड में इसके साथ हम कंडीशन लगाएंगे एस ऑफ आई इक्वल टू एस ऑफ आई माइनस 1, पिछले एलिमेंट से इक्वल में है। एंड की कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक कर रहे होंगे कि जो हमारा विजिटेड है रे, ठीक है, विजिटेड, ये नॉट विजिटेड होना चाहिए पहली बात तो, इसलिए पीछे वाला एलिमेंट। ठीक है, ये भी चेक कर लिया हमने यहाँ पे। तो भी यहाँ पे हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, अभी मैंने कंटिन्यू कर दिया, उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, देखो ये कंटिन्यू करने के बाद में अब नीचे आना है, हमें क्या करना है, विजिटेड मार्क कर देना है इसको, विजिटेड ऑफ आई इक्वल टू कर देना है। क्यों, क्योंकि मैंने चेक कर लिया अगर ऑलरेडी विजिटेड नहीं होता वो
ऊपर वाला, तो वहीं से रिटर्न कर कंटिन्यू कर लेता मैं, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं, तो यहाँ पे आके पहले विजिटेड किया और इसको करंट में पुश भी कर दूंगा, करंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, पुश अंडरस्कोर बैक, और पुश क्या करना है हमको यहाँ पे एस ऑफ आई पुश करना है करंटली, ठीक है। इंडेक्सिंग हम इसके अंदर लेके चलते हैं हमारे विजिटेड एरे के अंदर, तो ये मैंने पुश कर लिया इसको, ठीक है। उसके अंदर वापस हम बैक ट्रैक कर लेंगे, ठीक है, इस फंक्शन को वापस कॉल कर लेंगे अगेन। मैंने बैक ट्रैक कर लिया, उसके बाद में यहाँ पे लूप के अंदर ही है अभी, ठीक है। ओके, यहाँ पे फॉर लूप अभी भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, तो अब लूप के अंदर ही हमें बैक ट्रैक पे हमें कॉल कर लिया, और साथ में हमें नीचे आके क्या करना होगा फिर, मतलब बैक ट्रैक से वापस होके आएंगे, बैक ट्रैक पे आएंगे हम, तो पॉप कर देंगे, तो पॉप अंडरस्कोर बैक, लास्ट वाला एलिमेंट अभी जो हमने पुश किया उसको हटा देंगे, ठीक है। एंड विजिटेड को फॉल्स कर देंगे, विजिटेड ऑफ आई को फॉल्स कर देंगे, इक्वल फॉल्स, सेमीकोलन लगा देता हूँ, एक सेकंड, फॉल्स की स्पेलिंग गलत होगी, फॉल्स कर दिया ना उसको। देन इसके बाहर आके आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से बैक ट्रैक को वापस कॉल करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आके आपका ये बैक ट्रैक वाले फंक्शन का काम होगा, ठीक है। कि आपका बैक ट्रैक वाला फंक्शन ऐसा सेमीकोलन लगा देना सिंपली यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमें हमारे मेन फंक्शन के अंदर बैक ट्रैक को कॉल करना होगा, ठीक है। बैक ट्रैक को मैंने कॉल कर लिया, सेमीकोलन लगा दिया, और यहाँ से इसके बाद में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है आपके रिजल्ट को, ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा इंटायर जो डेटा आ रहा होगा, परम्यूटेशन सारी होंगी सारी स्ट्रिंग की वो। सो इसे आप कंपाइल करके चेक करते कि सिंपल टेस्ट के लिए वर्क करता नहीं, रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए हमारा कोड। और यहाँ पे कुछ इश्यूज आ चुका है, लेट मी चेक इट। विजिटेड वाज नॉट डिक्लेयर्ड विजिटेड, ओके, यहाँ पर डबल एस हो गया था, उसको हटा देते हैं, ठीक है। दोबारा कंपाइल करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है समटाइम जब आप वैसे कंटिन्यूसली समझाते हो, कोड बना रहे हो तब। तो यहाँ पे क्या आ गया है हमारा आई यू एस, नहीं ठीक है, आई ग्रेटर देन इक्वल से, ओके, यहाँ पे 0 था, वो जल्दी जल्दी में रह गया। दोबारा कंपाइल करते हैं, लाइक जल्दी जल्दी में गलतियाँ होनी चाहिए, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप कंपाइल करते जान गलतियाँ होती जाए, ठीक है। अब सिंपल टेस्ट केस भी वर्क कर चुका है, इसे सबमिट करके चेक कर लेते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको पास कर पाता है या नहीं। एंड टेस्ट केस स्पेसिफिक एरर यू कैन सी, एंड यू कैन सी दैट कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। So thanks for watching this particular video. We will meet in the next video and solve the next problem of GVG 160 day coding challenge. Thanks for watching.